अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर के सेकंड लेक्चर हम शुरू करेंगे। सेकंड लेक्चर है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला फीचर है नंबर 1 पिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पिक्यूलर नेचर ये हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे बड़ी एक पिक्यूलर नेचर है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्केलेटन है, स्केलेटन वो किस वजह से बनता है? वो ड्यू टू कार्बन बनता है। कार्बन की वजह से इसका जो मेन स्केलेटन या मेन चेन जो है वो कार्बन की मरहून मिन्नत है। तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो बाकी एटम्स में नहीं है, और अगर है तो उसकी जो लेवल है वो थोड़ा है। मतलब जिस मिकदार में या जिस इंटेंसिटी से कार्बन वो प्रॉपर्टी शो कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? लो जी, यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है यह सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, मतलब कार्बन का अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो जुड़ने का अमल है उसको कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन दो तरह की हो सकती है। कैटिनेशन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। मतलब कार्बन का इस तरह से चेन बनाना, ये भी कैटिनेशन है, क्योंकि ये चेन बन रही है। इसी तरह अगर कार्बन ने ये ब्रांच बना दी है, ये भी कैटिनेशन है। अगर कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको साइक्लिक कैटिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस में मौजूद हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बनते हैं, तो अल्टीमेटली ये कार्बन ही की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है नंबर 2 प्रॉपर्टी, वो है नॉन आयनिक करैक्टर। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, जिनको अमूमन हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का और नॉन आयनिक करैक्टर है। वजह यह है कि एक तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक ख़ास चीज़ है, वो ये कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। ठीक है, तो जो इनमें डिफरेंस निकलता है डेल्टा ई डॉट एन का, वो निकलता है 0.3, जो कि इनको पोलर बनाने के लिए नाकाफ़ी है। इस वजह से ये भी पोलैरिटी भी रीज़न है कि इनमें नॉन आयनिक करैक्टर जो है वो कम है। तो एक बात होगी कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है जी, तीसरी प्रॉपर्टी है नंबर 3, वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ठीक है जी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। और सिमिलैरिटी बिहेवियर में इनके सिमिलैरिटी आने की वजह क्या है कि जी, इनके अंदर जो चीज़ कॉमन होती है वो CH2 यानी कि मीथाइलिन इनके अंदर कॉमन होता है। और मीथाइलिन का कॉमन आना क्या कहलाता है? होमोलॉगस सीरीज़।
मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल लेते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे CH3, CH2 और CH3, इसको हम प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल प्रोपेन है, प्रोपेन। अगर हमने ब्यूटेन बनाना है, CH3, CH2, CH2 और CH3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक CH2 था, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 CH2, हम इसको ब्यूटेन कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन जो भी बनेगा उनमें CH2 का इजाफा होता जाएगा, यानी कि CH2 बढ़ता जाएगा, मिथाइलिन बढ़ता जाएगा। तो इसी वजह से, क्योंकि ये CH2 इनके अंदर बढ़ते जाते हैं और तो इनके कंपाउंड की लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। यही वजह है कि ये बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें हज़ारों से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 3 प्रॉपर्टी, वो है कंप्लेक्सिटी ऑफ। नंबर 4 प्रॉपर्टी, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है कि क्योंकि बहुत बड़े जो ये बहुत बड़ी बड़ी चेन बनाते हैं, यानी हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनमें थाउजेंड्स एटम पाए जाते हैं, 1000 से भी ज़्यादा एटम पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, स्टार्च, STARCH, ये स्टार्च है जिसका जनरल फार्मूला C6H10O5 है और इसके साथ N लगता है। और ये N क्या होगा, N इक्वल टू होगा सेवरल थाउजेंड। इसमें सेवरल थाउजेंड हो सकते हैं, सेवरल थाउजेंड। इसका मतलब है अगर ये 1000 भी हुआ तो 1000 को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो ये करीब मतलब 20-30 हज़ार एटम्स बन जाते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मिसाल है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में तकरीबन मतलब ये कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन बुक में लिखा है हीमोग्लोबिन का मास 68,000 टाइम्स ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। तो इसके अंदर कितने एटम पाए जाते हैं, 10,000 एटम पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन जो है वो एक ही है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम और एक हीमोग्लोबिन का एटम। एक हाइड्रोजन एटम में एक एटम और एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। इस वजह से वो कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस वजह से उनका जो पढ़ना हमारे लिए मुश्किल और पेचीदा हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। नंबर 5th प्रॉपर्टी, 5th आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, आइसोमेरिज्म ये क्यों शो करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल। ये हम आगे चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये डायरेक्शनल क्यों है और ये किस वजह से मतलब डायरेक्शनल बनता है और उससे आइसोमर्स इतने ज़्यादा क्यों बनते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कि ये डायरेक्शनल है और स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ जाएं तो उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये बदल जाता है, ठीक हो गया। इसकी एग्ज़ाम्पल, चले मैं एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। हमारे पास है ब्यूटेन, CH3, CH2,
CH2 और CH3, ये ब्यूटेन है। देखिए 4 कार्बन है और कितने C4 है और H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा, इसका मैं आइसोमर लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH3, ये 2 नहीं, ये 1 कर लेते हैं, इधर CH3 लगा देते हैं। अभी भी देखें कितने 1 2 3 4 कार्बन है, 3 6 9 और 1 10, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो है जी रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। नंबर 6 प्रॉपर्टी, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अच्छा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ना, इनके रेट बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। इनकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। नंबर 1, एक तो इनकी नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर नेचर होने की वजह से इनकी इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होते हैं। दूसरा, ये मॉलिक्यूलर नेचर है, मॉलिक्यूलर इनकी नेचर है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड के जैसे नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास NaOH है, ये आयनिक है, आप इसको जैसे पानी में डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर मुझे इसको किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है तो मैं ACl को भी पानी में डाल लूँगा, पानी में डाला तो मेरे पास क्या बन गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अगर इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि Na और Cl आपस में मिल जाएंगे, H और OH आपस में मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट इससे जो हमें हासिल होगी वो NaCl प्लस H2O हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। ये किसकी बात, ये किसकी कहानी है, ये है आयोनिक की। मतलब अगर मैंने इसको पानी में डाल दिया तो ये पोलर वालों की निशानी है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर और पानी में हल नहीं होता है, इसलिए ये काम तो भाई मतलब उस पाए का नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक और बात हम इसमें कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बॉन्ड को, जो भी मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। ब्रेक करके आपने सबसे पहले एटम्स बनाने होते हैं और फिर उन एटम्स का आपस में कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन, और फिर आपको प्रोडक्ट हासिल होती है। ठीक है, लेकिन आयोनिक में ये सब कुछ नहीं है। आपने पानी में डाला, आपने किसी सॉल्वेंट में डाला तो वो पहले टूट गया। अब सिर्फ क्या होगी, कम्बिनेशन, मतलब इसमें 2 प्रोसेस है, ब्रेक होना और कंबाइन होना, और इसमें ब्रेक तो पहले ही हो गया लेकिन कंबाइन बाद में होना था, जो कि जल्दी हो जाता है। आखिरी जो फीचर है वो नंबर 7 पॉइंट, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है, देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस वजह से ये, एक तो मैंने अभी बात की है कि ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने की वजह से ये सॉल्यूबल होगा। सॉल्यूबल किस में होगा, सिर्फ ये सॉल्यूबल होगा बेंजीन के अंदर सॉल्यूबल होंगे, ये टॉलीन के अंदर सॉल्यूबल होंगे, ये CCl4 में सॉल्यूबल होंगे, ये CHCl3 में सॉल्यूबल हो सकते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर हैं, इसलिए वाटर के अंदर मेथनॉल CH3OH, इसके अंदर C2H5OH के अंदर, ऐसे तमाम सॉल्वेंट जो कि पोलर हैं ये उनमें डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम ईथर भी है जिसमें ये आसानी से डिज़ोल्व हो सकते हैं। लो जी, आज का ये सेकंड टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।